राजीव जी ठीक है, ये फ्रेम ये है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। तो आप शुरू करेंगे ना पहले तो। अभी आप करिए, राजीव जी मैं जरा ठीक है, फेसबुक ये पे फ्रेम वो ये है। हाँ नहीं, आप सेल्फ इंट्रोडक्शन बस 2 मिनट का, एंड एक मिनट मैं स्पीकर व्यू ठीक कर दूं। हाँ अब लाइव है तो आपका आप अभी। शुरू करेंगे ना पहले तो। हाँ अभी आप करिए, मैं जरा फेसबुक पे वो ये है। हाँ नहीं, आप सेल्फ इंट्रोडक्शन बस 2 मिनट का, हम ही बोल रहे हैं खुद। बस अभी अभी नहीं, जब मैं कहूँ तब। ओके 2 मिनट। लाइव है आपका। तो आप शुरू करेंगे ना पहले तो। हाँ आप Morning, everybody. हाँ नहीं, आप Meeting इंट्रोडक्शन early morning, and I am basically from engineering background, but I have devoted my life to Vedic science, Vedic knowledge, and philosophy. And I am associated with ISMAS in Houston, and I find it as a very good opportunity when we just had the Bhumi Pujan groundbreaking of Ram Mandir in Ayodhya to begin this study of Valmiki Ramayana. So that begins today on this Saturday. नमस्ते। मैं कविता चकनवी हूँ और बस आप सबके सामने श्रीमद् महर्षि वाल्मीकि रामायण का पारायण आज से प्रारंभ करूंगी। यहाँ आचार्य हूँ और गुरुकुल से शिक्षा दीक्षा हुई है, हिंदी में पढ़ती लिखती हूँ। नमस्ते। तो हम वाल्मीकि रामायण के बाल कांड से आज शुरू कर रहे हैं। ओम तपः स्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदावरम् नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम्। तप और स्वाध्याय में निरत, वक्ताओं में चतुर एवं मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी से तपस्वी वाल्मीकि मुनि ने पूछा, कोनु अस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाको दृढ़व्रतः। भगवान, इस समय संसार में गुणवान, शूरवीर, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? चारित्रेण चको युक्तः सर्वभूतेषु कोहितः विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः। सदाचार से युक्त, सब प्राणियों का हित करने वाला, विद्वान, सामर्थ्यवान और प्रियदर्शन कौन है? आत्मवान को जित क्रोधो द्युतिमान को अनसूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। धैर्य युक्त, काम क्रोध आदि शत्रुओं का विजेता, कांति युक्त, ईर्ष्या तथा निंदा न करने वाला तथा युद्ध में क्रुद्ध होने पर देवताओं को भी भयभीत करने वाला कौन है? एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि
ज्ञातुमेव विधम नरम। हे महर्षि, ऐसे गुणों से युक्त व्यक्ति के संबंध में जानने की मुझे उत्कट अभिलाषा है, और आप इस प्रकार के मनुष्य को जानने में समर्थ हैं। This is a prelude to the book, dialogue between Maharishi Valmiki and Maharishi Narad. Maharishi Valmiki asked a question to Maharishi Narad that in the present time, which of course indicates Valmiki and Rama are contemporary. So what we are going to study is a historical chronicle account. So Valmiki is asking to Narad, who probably is well traversed and is well aware of what's going around in the world. So his question is, who is the person who has all these qualities, who knows, who is embodiment of dharma, who is very grateful, a sense of gratitude, and is always following the truth and always keeps his word, whatever he has given. And also his character is of very sublime, lofty quality, so that he is always thinking good of not only all human beings, but all the species in the world, and is a scholar and is highly capable and also looks good and pleasant to all. He has all kinds of qualities such as patience and can get away from the anger and lust and those kind of our inner enemies, and has kind of radiance and does not like to speak ill about others without any jealousy, etc. But when it comes to the battlefield, then he can cause fear among the greatest. And so the person, the Valmiki, is asking Narad by addressing him as Hey Maharshi, who is the person on the earth today who is embodiment of all these virtues, and I want to know who would you recommend. And after that, Narad responds. Let's hear that. श्रुत्वा चैतत्रिलोचद्य वाल्मीकिनार्दो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत्। यह सुनकर तीनों लोकों का वृतांत जानने वाले देवर्षि नारद प्रसन्न होकर कहने लगे, बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः। हे मुनि, आपने जिन बहुत से तथा दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, उनसे युक्त विद्वान मनुष्य के संबंध में सुनिए। मैं सोच विचार के पश्चात कहता हूँ। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनहि श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न, राम नाम से लोगों में विख्यात श्री रामचंद्र, नियत स्वभाव, मन को वश में रखने वाले, अति बलवान, तेजस्वी, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रुनिबर्हणः विपुलांसो महाबाहुः कंबुग्रीवो महाहनुः महोरस्को महेश्वासो गूढ़जत्रुररिन्दमः आजानुबाहुः सुशिरः सुललाट सुविक्रमः
विक्रमः श्री राम बुद्धिमान नीतिज्ञ मधुरभाषी श्रीमान शत्रुनाशक विशाल कंधों वाले गोल तथा मोटी भुजाओं वाले शंख के समान गर्दन वाले बड़ी ठोड़ी वाले और बड़े भारी धनुष को धारण करने वाले हैं। उनके गर्दन की हड्डियां मांस से छिपी हुई हैं। वे शत्रु का दमन करने वाले हैं। उनकी भुजाएं घुटनों तक लटकती हैं। उनका सिर सुंदर एवं सुडौल है। माथा चौड़ा है। वे बहुत अच्छे और विक्रमशाली हैं। समः संविभक्तांगः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवांशुवलक्षणः। उनके अंगों का विन्यास सम है। वे न बहुत छोटे हैं न बहुत बड़े। उनके शरीर का रंग चिकना एवं सुंदर है। वे बड़े प्रतापी हैं। उनकी छाती उभरी हुई है और नेत्र विशाल है। उनके सब अंग प्रत्यंग सुंदर हैं और वे शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान्। हे धर्मज्ञ सत्य प्रतिज्ञ, वे धर्मज्ञ सत्य प्रतिज्ञ परोपकारी कीर्ति युक्त ज्ञाननिष्ठ पवित्र जितेंद्रिय और समाधि लगाने वाले हैं। प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपुनीषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः। वे प्रजापति ब्रह्म के समान प्रजा के रक्षक, अति शोभावान, सबके पोषक हैं। वे शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। वे प्राणी मात्र के रक्षक और धर्म के प्रवर्तक हैं। वे अपने प्रजा पालन रूप धर्म के रक्षक, स्वजनों के पालक, वेद और वेदांगों के मर्मज्ञ तथा धनुर्वेद में निष्णात हैं, अर्थात शास्त्र और शस्त्र दोनों में प्रवीण है। सर्वशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञः स्मृतिमान प्रतिभानवान सर्वलोक प्रियः साधुर्दीनात्मा विचक्षणः। वे सब शास्त्रों के तत्वों को भली प्रकार जानने वाले, उत्तम स्मरण शक्ति से युक्त, प्रतिभाशाली, सूझबूझ वाले, सर्वप्रिय, सज्जन, कभी दीनता न दिखाने वाले और लौकिक तथा अलौकिक क्रियाओं में कुशल हैं। सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः। जिस प्रकार नदियां समुद्र में पहुंचती हैं, उसी प्रकार उनके पास सदा सज्जनों का समागम रहता है। वे आर्य हैं, वे समदृष्टि हैं और सदा प्रिय दर्शन है। सच सर्वगुणोपेतः
वर्धनः समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत्प्रियदर्शनः कालाग्निसदृशः क्रोधे क्षमया पृथिवी समः धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः। वे सब गुणों से युक्त और कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। वे गंभीरता में समुद्र के समान, धैर्य में हिमालय के तुल्य, पराक्रम में विष्णु के सदृश, प्रिय दर्शन में चंद्रमा, क्षमा में पृथ्वी की भांति और क्रोध में कालाग्नि के समान है। वे दान देने में कुबेर के समान और सत्य भाषण में मानो दूसरे धर्म है। Now to the query of Maharishi Valmiki, Naradji responds. Naradji has been referred to as Trikalajya, as if he knows the accounts of past, present, and what is likely to happen in the future. And Trilokajya, meaning he knows all that is happening throughout the world. And in a happy sense, he responds to Valmiki as below. He addresses Valmiki as, "Hey Mune, the question that you have asked, and these are very, very rare qualities, but I want to describe to you about a person who possesses and exceedingly good in all these human virtues. And I have really thought about it, and with due contemplation, I have concluded that he is the person that meets all your expectations. The person is from the family lineage of what is called Ikshvaku Vansha, and he is known as Ram among the common masses, and he has a very steadfast, he is very vigorous, and he has full of like a depth of the ocean. He has that sort of patience, and he can sustain himself in all differing kind of circumstances. He is very intelligent. He knows what are the do's and don'ts, particularly in managing the affairs of a kingdom. He talks very sweet. He can harm the enemies so that enemies don't harm the subjects of his kingdom. He has broad shoulders. Now Narad is describing his physique. So he has broad shoulders. His arms are rounded and are very strong, and his neck is very, very fine. And he particularly points out that the bone that is usually visible under the neck is not visible because it is covered with the muscles. He has broad chin, and he has so much of a strength that he can lift the heavy bow with great ease. He is giving thunderous shivering makes to the enemies, and he is particularly describing that his arms can reach with great ease his knees. Usually our arms don't reach up to the knees, but that is one quality he is describing. His head as well as the forehead is very appropriately measured, and he looks very, very, attractive. And his all the body limbs are in a perfectly balanced manner.
He doesn't lack in height, no, he is too high. And his body complexion is also very radiant. And his chest expands in the very right direction and right measure, and his eyes are very rounded and is on the larger side. Having described all his body features, physique features, he describes now his qualities. Dharmajya meaning he knows what dharma is. Dharma here is not to be confused with religion. These are duties and what is the righteous conduct in a given circumstances. He is always truthful and always thinks of the well-being of others, and all these virtues give rise to good fame. And he is highly knowledgeable, pure and holy, and has the capability to restrain his sensory organs, and that leads to his ability to reach highest state of meditation called samadhi, when you get immersed into that infinite spirit. He is a protector of all the subjects and nurture them like a father or mother would nurture their children. And when it comes to that, he can annihilate the enemies. And his bottom line is he wants to protect all those who are his subjects, including animals, birds, and other species. He is always careful that he, he defines the dharma in any given circumstances. And he takes care of his own family members. And here he goes out to say that he has well studied. He has studied the Vedas, and Dhanu Ved is one discipline that is for an empire to manage the affairs of the kingdom. That is called Dhanu Ved, and he is well educated in these disciplines of knowledge. He knows besides the Vedas and Dhanu Ved, he has a good sense of understanding of the basic principles of all other disciplines of knowledge. He has a fantastic memory. He's very well talented, and he seems to get to liking to others. Others like him very much, but he never shows up. Just because he is kind and compassionate doesn't mean he becomes uh, he's on the lower side. He always maintains his dignity. And having described all this, he is very skilled in usual worldly skills, and beyond that, he has certain unusual skills also. And that he is describing with certain analogies, as if all kinds of good people converse to him, like all rivers end up in an ocean. So, with all these virtues and qualities, all people like to be with him. And all this gives rise to nobility. So, you are familiar with the word Arya. So, he is being described now that in a true sense, he is Arya. Arya means, by Maharishi Yask, is described as Arya, Ishwar Putra. So, as if somebody has embodiment of that supreme consciousness. Of course, in a small, finite sense, we are infinitesimally small, but qualitatively, he is like that supreme consciousness. And he, as again previously said, he looks very attractive to all those who admire him. Now he gives a set of analogies, like he has all the virtues that would make his mother, to very happy. That is, what else can a mother expect from her child?
And now when it comes to the depth and patience, it is like an ocean. When it comes to patience, he has to the height of Himalaya. And when it comes to bravery, because it is said that Vishnu was the king of the kingdom of noble people, Devatas, so he had that sort of bravery. And he looks so pleasant as the moon on the full moon night. And when it comes to forgiveness, he has, as if the earth has. Earth gives us support and forgives whatever harm we seem to be doing to earth. And when it comes to anger, it is like the death itself. So, and he has generosity like Kuber. And of course, he is ending with the statement that Satya and Dharma, the truthfulness and the Dharma, which unfortunately cannot be translated into English properly. Dharma, as I said again previously, is the appropriate righteous conduct in a given circumstances, and not to be confused with religion that are sectarian. So ending is that he presents the truth and dharma. That's what Upanishad says, Satyam Vada Dharmam Chara. So the ending by Kuber, when he describes Ram, is ending with the two words Satya and Dharma. Now we move on to the second section. अब दूसरा सर्ग प्रारंभ होता है। जब वाल्मीकि ने नारद से ये प्रश्न पूछे तो नारद ने इनका जो उत्तर दिया उन्हें सुनकर महर्षि वाल्मीकि की क्या प्रतिक्रिया हुई। नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्यविशारदः पूजयामास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनिम। देवऋषि नारद के मुख से इस वृतांत को सुन महर्षि वाल्मीकि ने अपने शिष्य भारद्वाज सहित नारद जी का सत्कार किया। यथावत पूजितस्तेन देवर्षिर्नारदस्तथा आपृच्छयैवाभ्यनुज्ञातः स जगाम विहायसम्। देवर्षि नारद वाल्मीकि द्वारा विधिवत सत्कृत होकर उनकी आज्ञा पा आकाश मार्ग से चले गए। स मुहूर्तं गते तस्मिन् देवलोकं मुनिस्तदा जगाम तमसा तीरं जाह्नव्यास्त विदूरतः। नारद जी के देवाश्रम चले जाने के पश्चात वाल्मीकि जी स्नान के लिए गंगा के समीप तमसा नदी के तट पर पहुंचे। तस्याभ्यासे तु मिथुनं चरन्तं मणिपायिनं ददर्श भगवांस्तत्र क्रौञ्चयोश्चारुणिः स्वनम। नदी के समीप ही उस वन में महर्षि वाल्मीकि ने मीठी वाणी बोलने वाले, सर्वदा साथ रहने वाले एवं विहार करते हुए क्रौंच पक्षी के जोड़े को देखा। तस्मात्तु मिथुनादेकं सुमान् संपाप निश्चयः जघान वैरनिलयो निषादस्तस्य पश्यतः। इतने में पक्षियों के शत्रु एक व्याध ने मुनि के समक्ष ही उस जोड़े में से नर क्रौंच पक्षी को मार डाला। तम शोणित परितांगम चेष्टमानं महीतले
भार्या तु निहितं दृष्ट्वा रुराव करुणागिरम्। क्रौंची व्याध द्वारा मारे गए रक्त से लथपथ और पृथ्वी पर छटपटाते हुए अपने पति को देख करुण स्वर में विलाप करने लगी। यथाविधं द्विजं दृष्ट्वा निषादेन निपातितम् ऋषेर्धर्मात्मन्तस्तस्य कारुण्यं समपद्यत। व्याध द्वारा मारे गए उस पक्षी को देखकर धर्मात्मा महर्षि का हृदय द्रवित हो गया। ततः करुण वेदित्वाद धर्मोऽयमिति द्विजः निशाम्य रुदतीं क्रौंचिम् इदं वचनमब्रवीत्। उस करुणा की अनुभूति के कारण व्याध के उस कर्म को अधर्म जानकर और विलाप करती हुई क्रौंची को देखकर वाल्मीकि जी के मुख से ये शब्द प्रस्फुटित हुए। Having heard from Narad, Valmiki now describes what he went through at that moment. So what he's saying is, having described it, now Narad takes his leave and he goes away by air, so to say. Probably he had a private airplane. Then once Narad ji had departed, Valmiki goes to a river and takes a bath. The river is Tamsa river, and he goes there to take a bath as if just before starting a noble work of writing this epic. He wants to clean himself up. It may be symbolic or it may be the real thing. Having reached the bank of the river, he sees a pair of a bird and they are mating at this point. But irrespective of the situation, somebody kills the male figure of the bird, and that gives rise to very painful state of the female bird. And that causes a broad sense of compassion in Maharishi Valmiki, because he cannot see what that female bird is going through. And filled with that compassion, this is probably a prelude to this particular book of Ramayana that Valmiki is emphasizing, that I am writing a story with a full sense of compassion for the benefit of all the human beings that will take birth on the earth in posterity. Because that compassion is the underlying thing that Ram's story must be conveyed from one generation to another, for the goodness to take away the pain and suffering of the humanity. Having done that, he asked his disciple, and then he says that this is the particular meter I will be writing in, and in case I am no more, sometimes it happens, you begin a task of writing a great epic, but suppose you meet the death. So he wants to ensure that his disciple understands that particular meter, which has to be followed throughout the epic. And when the disciple confirms, yes, I have memorized it, and I understand that there are 4 parts of every verse that you are writing, each part is of equal measure, and that is the way it should be done. Then he says that he takes bath in that river and returns to his hermitage, what is called an ashram.
And after having gone through the daily routine, he begins to narrate all sorts of stories that he has heard, particularly from Narad, and related to Sri Ram. So that is what is the background that Maharishi Valmiki followed to write this great epic of Ramayana. He is filled with the compassion that pain, suffering, and sorrow of the humanity should disappear if they take inspiration from the story. It is not mere story, it is the history of Sri Ram's life. यह जो जैसा अभी आचार्य जी ने कहा कि एक मीटर था, पूरी वाल्मीकि रामायण जो है अनुष्टुप छंद और आर्या छंद में लिखी गई है। बड़ा प्रसिद्ध छंद है संस्कृत का यह, और उसमें भाषा और शैली और उस छंद को तो वहां वर्णन आता है कि वाल्मीकि ने अपने भारद्वाज मुनि जो उनके शिष्य थे, भारद्वाज जी, उन्हें ऐसा कहा। और जो दूसरी घटना यहाँ आई कि क्रौंच पक्षी को का वध देखकर नारद के मन, वाल्मीकि जी के मन में आया। यही घटना इस वाल्मीकि रामायण का प्रस्थान बिंदु बनी, क्योंकि यहाँ क्रौंच पक्षी का जो जोड़ा है वह राम और सीता के जोड़े की कहानी जैसी वेदना से गुजर रहा है, जैसे सीता का हरण रावण कर ले गया। आगे आगे घटना आएगी वह, और राम जिस वेदना से गुजरे, कुछ इस घटना को देखकर वाल्मीकि के मन में वही उसी वेदना ने स्थान पाया। ततः करुण वेदित्वाद् अधर्मो अयमिति द्विजः निशाम्य रुदतीं क्रौञ्चिमिदं वचनम् अब्रवीत्। उस करुणा की अनुभूति के कारण व्याध के उस कर्म को अधर्म जानकर और विलाप करती हुई क्रौंची को देखकर वाल्मीकि जी के मुख से ये शब्द प्रस्फुटित हुए, मानिषाद प्रतिष्ठां त्वम् अगमः शाश्वती समः यत् क्रौंच मिथुनादेकमवधि काममोहितम्। हे निषाद, तूने इस कामोन्मत्त नर पक्षी को मारा है, अतः तुझे बहुकाल पर्यंत सुख एवं शांति प्राप्त न हो। तस्येत्थं ब्रुवच्चिन्ता बभूव हृदि वीक्षतः शोकार्तेनास्य शकुनेः किमिदं व्याहृतं मया। मां निषाद इत्यादि कहकर और इसका अर्थ विचारने पर वाल्मीकि जी को बड़ी चिंता हुई कि इस पक्षी के दुख से दुखी होकर मैंने क्या कह डाला। यह कुछ ऐसा ही है जैसे कहते हैं कि श्राप दे दिया। एक दुखी मन से निकली हुई आह जैसा है कि वाल्मीकि जी का हृदय इतना द्रवित हो गया कि उन्होंने उस शिकारी को श्राप दे दिया। चिन्तयन्स महाप्राज्यश्चकार मतिमान्मतिं शिष्यं चैव ब्रवीद्वाक्यमिदं स मुनि पुंगवः। महान बुद्धिमान और शास्त्रज्ञ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि ने सोच विचार कर अपने शिष्य से कहा, पादबद्धोऽक्षर समस्तन्त्रीलय समन्वितः शोकार्तस्य प्रवृत्तो मे श्लोको भवतु नान्यथा। भारद्वाज, शोक पीड़ित अवस्था में मेरे मुख से अनायास जो श्लोक निकला है, इसमें 4 पाद हैं। प्रत्येक पाद में समान अक्षर हैं और वीणा पर भी गाने योग्य हैं। यह रचना
कीर्ति बढ़ाने वाली हो, इसमें कुछ भी अन्यथा न हो। अर्थात वे राम की कीर्ति का वर्णन करेंगे और अपने शिष्य भारद्वाज मुनि से कहते हैं कि यह कीर्तिवर्धक होगी घटना। रचनाकार के लिए भी, महर्षि वाल्मीकि भी जब ऐसी कर रहे हैं तो वाल्मीकि की भी कीर्ति दिग दिगंत तक फैलेगी इस रचना से। शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतो मुनेर्वाक्यमनुत्तमम् प्रतिजग्राह संतुष्टस्तस्य तुष्टो अभवन्मुनिः। शिष्य ने आदेशानुसार महर्षि वाल्मीकि के उस अत्युत्तम वचन को कंठस्थ कर लिया। इससे मुनि शिष्य पर बहुत प्रसन्न हुए। सोऽभिषेकं ततः कृत्वा तीर्थे तस्मिन् यथाविधि तमेव चिन्तयन्नर्थमुपावर्तत वै मुनिः। तदनंतर मुनिवर उस तीर्थ में यथाविधि स्नान कर और उसी श्लोक पर विचार करते हुए अपने आश्रम में लौट आए। प्रविश्याश्रमपदं शिष्येण सह धर्मवित् उपविष्टः कथाश्चान्याश्चकार ध्यानमास्थितः। आश्रम में पहुंच दैनिक कृत्यों से निवृत्त हो ऋषिवर अपने शिष्यों को अनेक प्रकार की कथाएं सुनाने लगे। आज गाम ततो ब्रह्मा चोवाच मुनिपुंगवं वृत्तं कथय रामस्य यथा ते नारदाच्युतम्। इसी बीच ब्रह्मा जी वहां आए और वाल्मीकि जी से बोले, तुम श्री राम के चरित्र का वर्णन करो जैसा कि तुमने नारद से सुना है। यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। जब तक इस धराधाम पर पर्वत और नदियां रहेंगी तब तक संसार में राम कथा का प्रसार रहेगा। तस्य बुद्धिरियं जाता महर्षेर्भावितात्मनः कृत्सनं रामायणं काव्यमीदृशः करवाण्यहम्। शुद्धांतःकरण वाले वाल्मीकि जी की समझ में यह बात आ गई कि ऐसे ही श्लोकों से मैं संपूर्ण राम काव्य की रचना करूंगा। श्रुत्वा वस्तु समग्रं तद्धर्मार्थ सहितं हितं व्यक्तमन्वेषते भूयो यद्वृत्तं तस्य धीमतः। नारद जी से श्री राम का चरित्र सुनकर महर्षि वाल्मीकि ने धर्म अर्थ से युक्त सर्वजन हितकारी श्री राम के जीवन की घटनाओं को उत्तम प्रकार से एकत्र करना प्रारंभ किया। राम लक्ष्मण सीताभिराज्या दशरथेन च सभार्येण सराष्ट्रेण यत् प्राप्तं तत्र तत्त्वतः हसितं भाषितं चैव गतिर्यावच्च चेष्टितं तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यति।
श्री राम, लक्ष्मण, सीता और पत्नियों तथा राष्ट्र सहित दशरथ जी का जो भी कुछ हंसना, बोलना आदि वृतांत और चरित्र थे, उन सबको महर्षि वाल्मीकि ने अपने धर्म बल से यथावत जान लिया। स्त्री तृतीयेन च तथा यत् प्राप्तं चरता वने सत्यसन्धेन रामेण यत् सर्वं चान्ववैक्षत। सत्य प्रतिज्ञ राम सीता और लक्ष्मण के साथ विचरते हुए उन्होंने जो कुछ किया था, उस सब का भी मुनि वाल्मीकि ने साक्षात्कार किया। ततः पश्यति धर्मात्मा तत्सर्वं योगमास्थितः पुरा यत्तत्र निर्वृत्तं पाणावामलकं यथा। तदनंतर धर्मात्मा मुनि ने एकाग्र चित्त होकर उन सब चरितों को जो पहले हो चुके थे हथेली पर रखे हुए आंवले की भांति देखा। हथेली पर रखा हुआ आंवला संस्कृत का एक मुहावरा जैसा है, जिसे हस्ता मलकवत कहते हैं। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है, यदि मेरे सामने एक मेज रखी है, एक कुर्सी रखी है, तो मैं जिस ओर हूं मुझे कुर्सी का वही भाग दिखाई देगा। यदि मैं दाहिनी तरफ खड़ी हूं मुझे दाहिना भाग दिखाई देगा, लेकिन यह संभव नहीं होता कि मुझे चारों ओर के दिखाई दें। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य का सत्य अलग प्रतीत होता है। एक के लिए उस पर रखा हुआ गिलास उस मेज के दाहिनी ओर है, दूसरे के लिए उस मेज पर रखा हुआ गिलास उसके बाईं ओर होता है, जो दूसरी दिशा में ठीक उल्टी ओर खड़ा होता है। इसलिए संस्कृत में जब कोई व्यक्ति किसी भी चीज को चारों ओर से ऊपर नीचे से अच्छी प्रकार देख सकने की स्थिति में होता है और वैसा देखता है, तो वह वस्तु या पदार्थ या चरित्र या काव्य या कहानी या घटना कुछ भी हो, उसके लिए प्रयोग होता है हस्तामलकवत, अर्थात हाथ पर रखे हुए आंवले की भांति। आप एक हाथ से उसे दूसरे हाथ में ले सकते हैं, नीचे ऊपर दाएं बाएं चारों ओर उसे अच्छी प्रकार देख सकते हैं। तत्सर्वं तत्त्वतो दृष्ट्वा धर्मेण स महामतिः अभिरामस्य रामस्य तत्सर्वं कर्तुमुद्यतः। सब वृतांतों को सम्यक प्रकार जान लेने के पश्चात महामति वाल्मीकि जी सर्वप्रिय श्री राम के चरित्र को श्लोकबद्ध करने के लिए उद्यत हुए। प्राप्त राज्यस्य रामस्य वाल्मीकिर्भगवान् ऋषिः चकार चरितं कृत्स्नं विचित्र पदमर्थवत्। श्री राम के राज्य सिंहासन पर आरूढ़ होने पर महर्षि वाल्मीकि ने विचित्र पदों से युक्त इस संपूर्ण काव्य की रचना की। अब वाल्मीकि रामायण के इस द्वितीय सर्ग के अंत में यह जो श्लोक आया है, इससे हमें पता लगता है कि वाल्मीकि और राम कैसे समकालीन थे, और जब राम सिंहासनारूढ़ हुए तब वाल्मीकि ने इस पूरी कथा का वर्णन किया, लिपिबद्ध किया, और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के रूप में जो आज हमारे हाथ में है। आचार्य जी आप। This is the second section of the book number 1 called Balkand. Balkand means the childhood of Ram. And in this section now, in the first section we had heard the dialogue between Valmiki and Narad. Now in the second section, having heard from Narad and his recommendation about the individual named as Ram, who should be the character that Valmiki should write about.
Now Valmiki is describing how did he prepare himself. So taking the bath in the river is a cleansing process. So he is attempting to convey to us that he is writing after a kind of purity, a sense of purity, and then giving the parable of the mating birds and then hunter killing a particular male figure, and he, the writer, the Valmiki, seeing the pain and suffering of the female bird, that fills him with the sense of compassion, because human life, though you may make all sorts of attempts, pain and misery and all kind of suffering strikes us from here and there. So Valmiki believes that the epic that he is about to write will lessen the suffering of all the future generations of the people. Then he is describing a particular meter, and he ensures that somehow, due to some mishap, if his industry, if his attempt to write the entire epic fails, then he makes an arrangement. There is a standby arrangement that his disciples will complete it. So he lets them know that this is the particular meter, and it is also, one can sing it, that is the lyrics that we are hearing. So, and they have 4 parts, each part having equal number of syllables, etc., etc. So that he ensures that his disciples have also understood it. And then he narrates the underlying stories to his disciples so that, if he fails to do it due to some reason, then his disciples will complete the epic. But as it turns out, by grace of Ishwar, that he was able to complete it. And then he is describing that what all he went through, how it happened, the inner inspiration. So inner inspiration is reflected as if Brahmaji told him. So Brahma is another name of that supreme being. So in his probably deep state of contemplation, he got that inner inspiration that this is the character who deserves an epic and he should write. So he's specifying, I am writing with the purity of my heart, and he is doing as anybody will expect. Now he says, the background research I have done after I heard from Narad. So he wants to know who are all the principal characters and what are the actions, what are the historical things that have happened in the past. He does all the background research, including what happened when they went to the exile into the forest. And he says that I have written as if I am a witness to that. And as we just now heard, that is a proverb is as if you have a lemon in your hand. If you have a lemon in your hand, you can have a 360-degree view, put it upside down, and get to know it as a direct witness. All that lemon is. So he is trying to assure us that whatever he is writing, he is as if he is a direct witness. He has done all the background research, and then he says, I am writing the story up to the point Ram was brought back to he occupied the kingdom of Ayodhya. So that is what is reflected in the Yuddhakand and end of it. That is why Valmiki Ramayana doesn't consist of Uttarakand, which some people have taken it as if that is part of Ramayana. But here Valmiki himself is saying, my story ends with Ram occupying the highest seat of the kingdom of Ayodhya portion. So he is now giving in the second section what has happened to him when he heard the recommendation from Narad and what all the things he has done to prepare himself to write this epic, and then what kind of responsibilities he has taken over, getting to know all the events that will be portrayed here
as if he has been a direct witness to it. आज के लिए हम इतना ही यहीं पर समाप्त करेंगे। यह सप्ताह विशेष था। कई 100 वर्ष के संघर्ष के बाद अब हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि राम जन्मभूमि पर उनका एक स्मारक बन सके। राम की कथा विश्व इतिहास का आदि काव्य है और राम का चरित्र, जब राम का काल था, जब राम हुए थे, तब कोई विभाग नहीं थे, कोई संप्रदाय नहीं थे, कोई विभिन्न पूजा पद्धतियां नहीं थी, कोई मजहब नहीं थे और ऐसे पंथ संप्रदाय इत्यादि कुछ नहीं था। उन अर्थों में राम हम सबके पूर्वज हैं और राम आज अधिक प्रासंगिक है, अधिक आवश्यक है, ताकि सबसे बड़ी जो आप बात देखेंगे वाल्मीकि रामायण में राम का जो चरित्र है, राम को इसीलिए धर्म का मूर्तिमान रूप कहा गया क्योंकि राम कभी भी किसी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। वे धर्मानुसार एक व्यक्ति को, जितने भी महर्षि मनु ने, जो राम से वाल्मीकि से पहले का काल उनका माना जाता है, महर्षि मनु ने जो धर्म के लक्षण बताए, उन सब लक्षणों, उन 10 लक्षणों पर यदि आप किसी को देखना चाहें कि ये 10 के 10 लक्षण कौन ऐसा, क्या कोई व्यक्ति ऐसा है, क्या कोई ऐसा हो सकता है जिस पर ये 10 के 10 लक्षण साक्षात उतरते हो, पूरे उतरते हो, खरे उतरते हो, तो ऐसे व्यक्ति केवल एक हुए हैं, उनका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। इसीलिए उन्हें धर्म का मूर्तिमान रूप कहा जाता है कि आपको देखना हो साक्षात धर्म कैसा होता है, धर्म क्या होता है, उसका पालन कैसे किया जाता है, उसके बाद जीवन कैसे बिताया जाता है, तो आप श्री राम का चरित्र देखिए, जानिए, सुनिए, जिन्होंने अपने मन, वचन, कर्म से कभी भी उस धर्म का, उस मर्यादा का, उस आदर्श का उल्लंघन नहीं किया। तो राम का चरित्र आप जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि संसार के प्रत्येक मनुष्य को सारी पारिवारिक मर्यादाएं राम में आपको दिखाई देंगी। सारे संबंध समाज के साथ, राष्ट्र के साथ, राजा के रूप में, बेटे के रूप में, पति के रूप में, पुत्र के रूप में, भाई के रूप में किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए, उसका आदर्श यह राम का चरित्र है। तो इसे सुनने के बाद, इसे जानने के बाद, इसे पढ़ने के बाद समाज की, विश्व का प्रत्येक व्यक्ति ऐसे आदर्श सीख सकता है, अपना सकता है कि वे उनके परिवारों को, उनके घरों को, उनके संबंधों को, उनके समाज को, उनके देश को बचा सकते हैं, सहेज सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। यही इस कथा की शक्ति है। इसीलिए इतने समय तक यह कथा युगों युगों से हमारे साथ चली आ रही है। हर वर्ष भारत में जो लोग रहते हैं वे जानते हैं, हमने भी बचपन में देखा है, रामलीलाएं होती हैं और सबको राम की कथा पता है, लेकिन उसके बाद भी हर बार जब रामलीला होती है लोग उसी श्रद्धा भाव से बैठते हैं, देखते हैं। सबको पता है अभी सीता का हरण होने वाला है, अभी ऐसा होने वाला है, फिर भी हर बार यह कथा सुनने पर हमें इतना द्रवित कर देती है, हमें इतनी प्रेरणा देती है, लोग द्रवित होकर आंसू बहाने लगते हैं, एकदम मन के पाप जैसे धुल जाते हैं। मन में जो भी क्रोध है, जब आप रोते हैं वे सारा शांत हो जाता है उसके बाद। तो उसी प्रकार यह कथा हम सबके हृदय में, हम सबके हृदयों को धोती रहे, पवित्र करे और प्रेरणा देती रहे। हम संस्कृत का मूल पाठ, उसका हिंदी भाष्य और आचार्य जी उसे अंग्रेजी में, 3 भाषाओं में हम इसे, इसीलिए हमें लगा कि यह सही समय है। लोगों के मन में अभी राम को जानने की उत्कंठा है। संस्था काफी समय से हमारे संपर्क में थी, प्रारंभ करना चाहते थे इसे, किंतु यह कुछ कारणों से आगे बढ़ता जा रहा था। अभी यह सही प्रतीत हुआ कि यह उपयुक्त समय है आपके पास इस कथा को लेकर पहुंचा जाए। उसी भावना से हम दोनों आपके सामने उपस्थित हुए। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।